नमस्कार, चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। दोस्तों, खबर केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन से जुड़े हुए एक नियम को लेकर है। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के बाद अब सरकार ने एक बार फिर से नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक सख्त चेतावनी दी है। अगर आपने इन नियमों पर ध्यान नहीं दिया है तो आपको मिलने वाली पेंशन और ग्रेजुटी पर बड़ा असर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी कर्मचारी अपने काम में किसी भी तरह की लापरवाही करता है तो रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन और ग्रेजुटी रोकने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश सीधा केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू रहेगा, लेकिन बाद में इसे राज्य भी अमल कर सकते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल ही में सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 2021 के तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सीसीएस पेंशन नियम 2021 के रूल 8 में बदलाव किया है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर केंद्रीय कर्मचारी अपने सेवा काल के दौरान किसी भी गंभीर अपराध या लापरवाही में दोषी पाया जाता है तो रिटायरमेंट के बाद उसकी ग्रेजुटी और पेंशन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाए। दोस्तों, केंद्र की तरफ से बदले नियम में की जानकारी सभी संबंधित प्राधिकरणों को भी भेज दी गई है। इतना ही नहीं, इसमें यह भी साफ कर दिया गया है कि दोषी कर्मचारियों की जानकारी मिलते ही उनकी पेंशन और ग्रेजुटी रोकने की कार्रवाई शुरू कर दी जाए। यानी केंद्रीय कर्मचारियों के काम को लेकर अब सरकार पूरी तरह से सख्त हो चुकी है। दोस्तों, इस नियम के तहत ये लोग आप पर कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे प्रेसिडेंट जो रिटायर्ड कर्मचारी के अपॉइंटिंग अथॉरिटी में शामिल हैं, उन्हें ग्रेजुटी या पेंशन रोकने का पूरा अधिकार दिया गया है। इसके अलावा ऐसे सचिव जो संबंधित मंत्रालय या विभाग से जुड़े हों, जिसके तहत रिटायर होने वाले कर्मचारी की नियुक्ति की गई हो, उन्हें भी पेंशन और ग्रेजुटी रोकने का पूरा अधिकार दिया गया है। और आखिर में, अगर कोई कर्मचारी ऑडिट और अकाउंट विभाग से रिटायर हुआ है तो सीएजी को दोषी कर्मचारियों के रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन और ग्रेजुटी रोकने का पूरा अधिकार दिया गया है। दोस्तों, आपको बताते हैं कि कार्रवाई कैसी होगी। जारी नियम के अनुसार नौकरी के दौरान अगर इन कर्मचारियों के खिलाफ कोई भी विभागीय या न्यायिक कार्रवाई होती है तो इसकी जानकारी भी संबंधित अधिकारियों को देना जरूरी होगा। अगर कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद फिर से नियुक्त हुआ है तो उस पर भी यही नियम लागू होगा। अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेजुटी का भुगतान ले चुका है और फिर दोषी पाया जाता है तो उससे पेंशन या ग्रेजुटी की पूरी या फिर जितनी भी पेंशन या ग्रेजुटी दी गई है उसकी वसूली की जा सकती है। इसके अलावा इसका आकलन विभाग को हुए नुकसान के आधार पर किया जाएगा। और आखिर में, अथॉरिटी चाहे तो कर्मचारी की पेंशन या ग्रेजुटी को स्थायी या फिर पूरी तरीके से भी रोक लगा सकता है। दोस्तों, इस नियम के अनुसार ऐसी स्थिति में किसी भी अथॉरिटी को अंतिम आदेश देने से पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से सुझाव लेना होगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि किसी भी मामले में जहां पेंशन को रोका या निकाला जाता है उसमें न्यूनतम राशि 9,000 रुपए प्रति माह से कम नहीं होनी चाहिए, जो रूल 44 के तहत पहले से ही निर्धारित है। तो दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से किए गए इस नियम को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको ऐसी ही काम की खबरें और नई जानकारियां मिलती रहें। साथ ही इससे जुड़ी कोई भी खबर आने पर आप जल्द से जल्द देख सकें। धन्यवाद।